ये चेयर देखो, लेडीज के ऊपर लाठीचार्ज करता है ये देखो यार, मुंह छिपा रहा है हेलमेट में, ये देखो ये... 18 जुलाई की सुबह दिल्ली के जंतर मंतर पर करीब 30 से 35 लोग सादे कपड़ों में दाखिल होते हैं। ना वर्दी ना बैच, कुछ भी नहीं जिसे पता चले कि ये पुलिस वाले हैं। कुछ ही मिनटों में सोनम वांगचुक को उठाकर एम्बुलेंस में बिठा दिया जाता है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान उनके बिस्तर के चारों तरफ बड़ी सफेद चादरें तान दी जाती है ताकि कैमरा कुछ ना कैद कर सके। सवाल ये नहीं है कि वांगचुक को अस्पताल क्यों ले जाया गया, सवाल ये है कि अगर ये पुलिस वाले की वैध कार्रवाई थी तो अफसरों ने वर्दी क्यों नहीं पहनी थी। आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कल्पना वर्मा और आप देख रहे हैं बैठक। ये कहानी शुरू होती है 6 जून से। कॉकरोच जनता पार्टी, जिसे लोग सीजेपी कहते हैं, जंतर मंतर पर धरने पर बैठ जाती है। मांग एक ही थी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। वजह थी नीट पेपर लीक और सीबीएसई की मार्किंग में गड़बड़ियां। शुरुआत में ये धरना छोटा था, कुछ छात्र कुछ कार्यकर्ता, लेकिन 28 जून को जब सोनम वांगचुक इस आंदोलन से जुड़े और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की, तब मामला बड़ा हो गया। वांगचुक का नाम जुड़ते ही मीडिया कवरेज बढ़ी, समर्थकों की भीड़ बढ़ी और सरकार पर दबाव भी बढ़ा। 21 दिन तक वांगचुक जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे थे। इस दौरान डॉक्टरों की टीम उनकी सेहत पर नजर रखती रही। फिर 18 जुलाई की सुबह अचानक ये ऑपरेशन होता है। दिल्ली पुलिस के नए सीपी की प्लानिंग के मुताबिक इसे 3 फेज में अंजाम दिया गया। पहले फेज में सादे कपड़े वाले पुलिस कर्मियों ने मंच पर कब्जा किया। दूसरे फेज में सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स ने बाहर मौजूद प्रदर्शनकारियों को रोक रखा था ताकि टकराव न हो। और तीसरे फेज में एम्बुलेंस के लिए पूरा रास्ता खाली कराया गया, जिससे वो बिना रुके सीधे सफदरजंग अस्पताल पहुंच सके। सादे कपड़ों वाले कौन थे और पुलिस की सफाई क्या है? अब आते हैं असली सवाल पर। ये 30 से 35 लोग कौन थे? पुलिस के मुताबिक ये नई दिल्ली जिले की स्पेशल स्टाफ और लोकल पुलिस के जवान थे। यानी ये कोई अज्ञात लोग नहीं थे, बल्कि दिल्ली पुलिस के ही अधिकारी थे, बस वर्दी नहीं थी। नई दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा ने इस पर सफाई दी। उनका कहना है कि ये कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर हुई। वांगचुक की बिगड़ती सेहत और देखते हुए डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें अस्पताल भर्ती करवाया गया। सुनने में ये तर्क ठीक लगता है, सेहत बिगड़ रही है तो अस्पताल ले जाना गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई वो सवाल खड़े करता है। अगर सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी थी तो डॉक्टरों की टीम और एम्बुलेंस काफी थी। सादे कपड़ों में इतनी बड़ी टीम भेजने की, मंच को चादर से घेरने की और सुबह सुबह उस वक्त कार्रवाई करने की जरूरत क्यों पड़ी जब प्रदर्शनकारियों की संख्या सबसे कम थी? यही वो हिस्सा है जिस पर पत्रकारों और कानून के जानकारों ने सवाल उठाए हैं। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने इस पूरी कार्रवाई को गैर कानूनी हिरासत बताया है। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया कि कोई असली मेडिकल इमरजेंसी नहीं थी और परिवार को बिना बताए, बिना सहमति के वांगचुक को उठाया गया। उनका ये भी कहना है कि अस्पताल में वांगचुक को परिवार, वकीलों और डॉक्टरों से भी दूर रखा गया, जो पिछले 20 दिनों से उनकी निगरानी कर रहे थे। गीतांजलि ने सफदरजंग अस्पताल पर भरोसा जताने से इनकार कर दिया और उन्हें किसी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग की। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर सफदरजंग अस्पताल से जांच रिपोर्ट और हेल्थ बुलेटिन मांगा है। यहाँ सोचने वाली बात यह है, जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना संविधान के तहत हर नागरिक का अधिकार है। अगर पुलिस को किसी को हटाना भी है तो प्रतिक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। सादे कपड़े पहनकर, चादरों से घेर कर की गई कार्रवाई पारदर्शिता की उस कसौटी पर खरी नहीं उतरती। यही वजह है कि वरिष्ठ पत्रकारों ने इस ऑपरेशन के तरीके पर सवाल उठाए, भले ही वो मेडिकल वजह को गलत ना मान रहे हों। वांगचुक के हटाए जाने के बाद आंदोलन थमा नहीं। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने खुद भूख हड़ताल शुरू कर दी और फिर आया 20 जुलाई, यानी मॉनसून सत्र का पहला दिन। इसी दिन सीजेपी ने अपनी चलो संसद मार्च निकाला। दिल्ली पुलिस ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत पहले ही निषेधाज्ञा लगा दी थी। बावजूद इसके प्रदर्शनकारी संसद की तरफ बढ़े। कनॉट प्लेस के रीगल सिनेमा के पास हालात बिगड़े, पत्थरबाजी हुई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। नतीजा ये रहा कि 50 से ज्यादा पुलिस और पैरामिलिट्री जवान घायल हुए। कई प्रदर्शनकारियों को भी चोटें आई और 70 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। मंडी हाउस, पटेल चौक, जनपथ, जंतर मंतर और संसद मार्ग से लोगों को उठाया गया और शहर के अलग अलग हिस्सों में ले जाया गया। सीजेपी का आरोप है कि पुलिस ने जरूरत से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया।
कई छात्र घायल हुए और खुद गीतांजलि आंगमो के साथ धक्का मुक्की की गई। जंतर मंतर पर मंच उखाड़ दिए जाने के बाद अब प्रदर्शनकारियों ने केरलम हाउस के पास धरना जारी रखा है। अब बात करते हैं आज यानी 21 जुलाई की शाम 6 बजे तक जो हालात रहे। सबसे पहले सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर बड़ा अपडेट। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज आदेश दिया कि वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से मेदांता अस्पताल शिफ्ट किया जाए। कोर्ट ने कहा कि मेदांता में डॉक्टरों का एक पैनल बनाया जाए जो उनका इलाज करेगा। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वांगचुक अपनी पसंद का अस्पताल और डॉक्टर चुन सकते हैं, लेकिन उन्हें मेडिकल सलाह के खिलाफ जाकर डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। जिस मांग को 2 दिन पहले कोर्ट ने ठुकराया था वो आज मान ली गई। दूसरा बड़ा अपडेट कल संसद की मार्च में हुई हिंसा को लेकर है। दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में FIR दर्ज कर ली है। आरोप है दंगा करने के, सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ के और ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों पर पथराव करने के। पुलिस के मुताबिक 15 से 20 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई थी। जांच के लिए पुलिस के पास मोबाइल वीडियो, CCTV, ड्रोन कैमरा और बॉडी कैमरा मिलाकर 250 से ज्यादा फुटेज मौजूद है, जिनके आधार पर अब उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। हिरासत में लिए गए करीब 70 प्रदर्शनकारियों का मामला भी इसी कार्रवाई से जुड़ा हुआ है। तीसरी बात, आंदोलन थमा नहीं है। आज दोपहर CJP प्रमुख अभिजीत दीपके और प्रवक्ता आशुतोष रांका फिर से जंतर मंतर पहुंच गए और प्रदर्शन दोबारा शुरू कर दिया। भारी बारिश के बावजूद प्रदर्शनकारी डटे रहे। समर्थन में विपक्ष के कई बड़े नाम भी जंतर मंतर पहुंचे, जिनमें शरद पवार और अरविंद केजरीवाल शामिल है। उधर संसद में मॉनसून सत्र का दूसरा दिन चल रहा है और लोकसभा में विपक्ष लगातार इस पूरे मुद्दे पर हंगामा कर रहा है। तो शाम 6 बजे तक की स्थिति यही है। सेहत के मोर्चे पर वांगचुक को थोड़ी राहत मिली है। कानून मोर्चे पर पुलिस उपद्रवियों की तलाश में जुटी हुई है और सड़कों से लेकर संसद तक ये मुद्दा अभी ठंडा नहीं पड़ा है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है, एक अनशन, एक सुबह सुबह की गुप्त कार्रवाई, सादे कपड़ों में पुलिस, चादरों की आड़ और उसके बाद कोर्ट से सवाल और सड़क पर लाठीचार्ज। पुलिस का पक्ष है कि ये सब कानून के दायरे में हुआ। परिवार और आंदोलनकारियों का कहना है कि पारदर्शिता कहीं नहीं थी। दोनों बातें अपनी जगह हैं, लेकिन जब बात सरकारी कार्रवाई की हो और नागरिक के मौलिक अधिकार की, तो तरीका उतना ही मायने रखता है जितना मकसद। आपको क्या लगता है, क्या सादे कपड़ों में की गई कार्रवाई सही थी या इसमें कुछ छुपाया जा रहा है? कमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको बैठक न्यूज़ की खबरें पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है।